अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज हम हलक़ात तफ़सीर के 5वें लेक्चर में हाज़िर हैं। उसके हुज़ूर दुआ है कि हम सब का हाज़िर होना, तफ़सीर बयान करना, सुनना अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। तमाम बयान करने वालों, सुनने वालों और हर तरह का जो भी अखलाक़ी तामुन करते हैं, जो भी किसी भी तरह का तामुन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का तामुन कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। 5वें लेक्चर में सबसे पहले तो हम वज़ाहत करेंगे कि सूरह फ़ातिहा जो आगाज़ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें जो लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका माना है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, या सारी की सारी तारीफ़ों का जो मुस्तहिक है वो अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। कुरान पाक की 5 सूरतें जो हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। इनके अंदर हिकमत क्या है, ये हम किस बात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। हमने ये सूरत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। ये हम किस बात के ऊपर तारीफ़ कर रहे हैं अल्लाह की? इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि दुनिया की सारी नेमतें जो हैं अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हैं, वो चाहे नेमतें जिस्मानी हो, वो चाहे नेमतें रूहानी हो। तो नेमतें अता होने के ऊपर बुनियादी ज़रूरियात और हर तरह की ज़रूरियात का साजो सामान अल्लाह ताला ने जो इंसान को अता किया है, जो हर शय उसके इख्तियार में दे दी है, उसके काबू में दे दी है और उसकी इस्तात में है कि वो उससे इस्तिफ़ादा कर सकता है। तो ये सारी नेमतें जो अता हुई हैं ना, इन नेमतों के ऊपर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ़ करते हैं कि या अल्लाह ये जो कुछ भी है ये तूने हमें अता किया। तो पहली सूरत में इस बात के ऊपर हम अल्लाह ताला की हम्द को बयान करते हैं। दूसरी सूरत ये सूरह अनाम है। सूरह अनाम का आगाज़ भी किससे हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह से। बात समझने वाली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ व जअलज़्ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, जिसने तारीकी और रोशनी को बनाया। फिर काफिरों ने क्या है, उसी अपने रब के बराबर जो है शरीक बना लिए, यानी जिसने सारा कुछ बनाया है उसके साथ उनको शरीक कर लिया जिन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। यहाँ पे क्या सिर्फ ज़मीन और आसमान की तख्लीक के ऊपर आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं? तारीकी और रोशनी के पैदा करने के ऊपर आप अल्लाह की हम, ज़ाहिरन तो आपको यही नज़र आ रहा है कि आप इनके ऊपर हम्द बयान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन आयात के ऊपर गौर करें ना, इनका पस मंज़र आप पढ़ें और इन आयात के माना और मफ़हूम की दिक्कत में जाएं, गहराई में जाएं, तो आपको यहाँ पे ये आयत, ये सूरत बताएगी कि जो सूरत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही है, आप सिर्फ़ आसमान और ज़मीन की तख्लीक पे अल्लाह की हम्द बयान नहीं कर रहे, आप सिर्फ तारीकी और रोशनी के पैदा करने पे अल्लाह की हम्द बयान नहीं कर रहे। इस सूरत के अंदर जो हम्द बयान हो रही है वो इस बात के ऊपर हो रही है कि अल्लाह ताला ने हमें सही अकीदा अता फरमाया। सही अकीदा जो हमें अता फरमाया, अकीदा तौहीद, जो दाहरिया के ख़िलाफ़ है, ज़मीन व आसमान की तख्लीक का अकीदा कि ये ख़ुद वजूद में नहीं आए, अल्लाह ने बनाया है। तारीकी और रोशनी का अकीदा जो बाज़ उम्म के अंदर, उम्मतों के अंदर, लोगों के अंदर ये मारूफ था कि तारीकी का खुदा और है, रोशनी का खुदा और है। जिसको वो कहते थे शर का खुदा और है, खैर का खुदा और है। ठीक, इसके बाद जो है अगली आयात में वल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला, नज़रिया इर्तिका का रद्द है। जो लोग कहते हैं कि इंसान जो है ना फ़लाँ फ़लाँ मखलूक का इर्तिका है, मसलन बंदरों का इर्तिका है। कुरान पाक ने रद्द कर फरमाया इंसान किसी और मखलूक का इर्तिका है ही नहीं। हमने इंसान को एक मट्टी से बनाया, मट्टी से, बेजान चीज़ है। बेजान चीज़ से इतनी खूबसूरत जान वाली चीज़, इतने खूबसूरत नैनो नक्श वाली चीज़ जिसको इंसान कहते हैं, अल्लाह ताला ने बनाया है। फरमाया क्या ये अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की तख्लीक और अल्लाह ताला की ताकत पर दलालत नहीं करता? नज़रिया इर्तिका का रद्द है जो डार्विन का नज़रिया पढ़ाया जाता है। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुन मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। फिर बाद लोग ये कहते थे कि आसमान का खुदा और है, ज़मीन का खुदा। ये देखें दुरुस्त की अकायद है
आप क्या समझते हैं कि आपने ज़ाहिरन अल्लाह की हम्द बयान कर दी? ये अल्लाह की हम्द जो आप बयान कर रहे हैं किस बात के ऊपर हो रही है? फरमाया वहुवल्लज़ी फ़िस्समाई इलाहुन व फ़िल अर्दि इलाह, जो आसमानों का खुदा है वही ज़मीन का भी खुदा है। किसी का ना आसमान का खुदा अलग है ना ज़मीन का खुदा अलग है। एक इसके अंदर ये। दूसरा क्या है कि तुम ये तो मानते हो कि जो सारी मखलूक है मावराए तबीआत जो आपको नज़र नहीं आ रही है, एक साइंसी नुक्ता नज़र से आप कहते हो किसी कोई ना कोई चला रहा है, लेकिन फिल अर्दी दुनिया के ऊपर जो निज़ाम है, हर शख्स अपना अपना निज़ाम, हर मुल्क अपना अपना निज़ाम बना के बैठा हुआ है। वहाँ पे क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि बाकी तो हर शय अल्लाह के हकाम के ताबे है, हम ताबे नहीं, हम अपना निज़ाम बनाएंगे। यानी इतना वो बागी हो गया अल्लाह के निज़ाम से कि उसने इनकार ही कर दिया, नहीं ज़मीन के ऊपर आप अपना निज़ाम। अल्लाह ने फरमाया ना, जिस तरह आसमान और दीगर हर सतह के ऊपर हमारा निज़ाम चल रहा है, लशम्सु यंबग़ी अन तुदरिकल क़मर, कि सूरज जब चांद के दायरे कार में नहीं आता और चांद सूरज के दायरे कार में नहीं आता, रात दिन से पहले नहीं, दिन रात से पहले नहीं। फरमाया हर शय जिस तरह हमारे निज़ाम के ताबे है, ज़मीन पर रहने वाले इंसान के ऊपर भी लाजम है कि हमारे लाए हुए निज़ाम को और हमारे अता करदा निज़ाम को इस दुनिया के ऊपर नाफिज करें। ये तो नहीं है कि आप अपना कानून बना लें और कुरान के कानून को भूल जाएं। ये फरमा रहा है अल्लाह ताला वहुवल्लज़ी फ़िस्समाई इलाहुन व फ़िल अर्दि इलाह, ऐ अल्लाह तेरी हम्द है कि जिस तरह सारी कायनात तेरे निज़ाम के ताबे है, तूने हमें भी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन निज़ाम कुरान करीम किताब ला रैब जो क़ल्ब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई, हम आपने उस सूरत के अंदर हमें पूरा निज़ाम में हयात दे दिया। अब अगर कोई नहीं मानता इस निज़ाम को तो उसका मतलब ये है कि हम खुदा के निज़ाम को नहीं मानेंगे, सारी कायनात मानती फिरे। जो शख्स इस निज़ाम को मानता है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, जिस तरह सारी कायनात तेरे अहकाम के ताबे है, मैं इंसान भी तेरे अता करदा इस निज़ाम में कुरान के ताबे। देखें सूरह अनाम के अंदर दुरुस्तगी अकायद है। खलक़स समावाति वल अर्दा में दहरिया का रद्द, जो कहते थे ज़मीन व आसमान खुद ब खुद वजूद में आ गए, रद्द कर दिया अल्लाह ने। फरमाया ना, खुद ब खुद ये इतनी बड़ी कायनात, इतनी खूबसूरत निज़ाम जो वसी तर चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, ये खुद ब खुद वजूद में आ गई। तुम्हारी छोटी सी छोटी चीज़ खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, तो इतनी बड़ी कायनात कैसे वजूद में आ गई? फरमाया ना, इसको बनाने वाला तुम्हारा रब है। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, खैर का खुदा अलग है, शर का खुदा अलग है। फरमाया नहीं, खैर और शर जो है ये अल्लाह ताला ही ने पैदा किए हैं, ये उसी के निज़ाम के तहत ताबे हैं, इसका कोई किसी का खुदा अलग नहीं है, सबका खुदा एक ही है, वो अल्लाह की ज़ात पाक है। और यहाँ पे जाला के लफ्ज़ में बड़ी वजाहत है, इंशाअल्लाह ताला जब हम इस सूरत पे पहुँचेंगे हम वजाहत करेंगे कि जाला के अंदर इसका मतलब ये है कि शर और खैर मुस्तकिल वजूद अलग नहीं रखते, ये किसी और शय के ताबे होकर वजूद में आते हैं। इसके ऊपर हमारा लेक्चर मुकम्मल रिकॉर्ड है सूरह नाम की आयात के ऊपर, आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है मुफ्ती मोहम्मद अली के नाम से, वहाँ पे जाके इसको सुने, बड़ा मुफीद लेक्चर है। उसके बाद क्या है, खलक़कुम मिन तीनिन, ये सारा हमने बयान किया, ये सारा ये दुरुस्तगी ये अकायद थी, डार्विन के नज़रिए का रद्द है, नज़रिया इर्तिका का रद्द है। इस तरह जो लोग कहते हैं कायनात के ऊपर एक से ज़ायद आदम आए, एक आदम नहीं था कई आदम आए, ना, कुरान पाक ने रद्द कर दिया। फरमाया आदम एक ही आया है, उसी से हमने नौ इंसानी को चलाया, उसका भी रद्द कर दिया। ये जो गलत अकायद लोगों के यहाँ मारूफ थे, मुख्तलिफ कौमों के यहाँ, फ़िरकों के उम्मतों के यहाँ मारूफ थे, अल्लाह ताला ने जब मुसलमान को इन गलत अकायद से महफूज रखा तो उसकी ज़ुबान बेसाख्ता इकरार करते हुए बोल उठी अल्हम्दुलिल्लाह, मौला तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तूने हमें इन बातिल अकायद से महफूज करके ये सही अकायद बवसीला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमाए। अंदाज़ा कर, पहली में नेमतों के ऊपर शुक्र सूरह फातिहा में, और सूरह अनाम में अकीदा सही अता होने वाली जो अजीम नेमत है, उस नेमत के ऊपर हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। तीसरी सूरह, ये सूरह कहफ है। आप अंदाज़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 मुकामात पे आया, ये बग़ैर हिकमत के नहीं आया। सूरह कहफ की आयत मैं पढ़ता हूँ पहली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने ख़ास बंदा के क़ल्ब अतहर पर यह किताब ला रैब नाज़िल की।
जिसके अंदर कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, हर बात हकानियत और सदाकत के ऊपर मबनी है। या आप किसके ऊपर आप हम्द कर रहे हैं? आप इस बात के ऊपर हम्द कर रहे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, सारी तारीफ़ें तेरे लिए है कि तूने बिन मांगे अपना महबूब हमें अता कर दिया, तूने बिन मांगे हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया, जो उम्मतों में सबसे अजीम उम्मत है, हमें अपना महबूब अता किया। और उसके बाद इस बात के ऊपर शुक्र अदा करते हैं कि मौला इस बात के ऊपर शुक्र है कि तूने अपने महबूब के साथ साथ कुरान करीम किताब ला रैब भी हमें अता की, कि वो किताब ला रैब कि दुनिया का कोई मसला किसी भी दौर में दरपेश हो, आप उसका हल कुरान से पेश कर सकते हैं। यानी यहां पे सारी की सारी किसके ऊपर आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं? दो चीज़ों के ऊपर, कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया, और दूसरा अपने हबीब के वसीले से हमें कुरान करीम जैसी किताब ला रैब जो मुकम्मल निज़ाम में हयात का इहाता करती है, वो किताब ला रैब हमें अता फरमाई। यहाँ तो हम हम्द क्यों बयान करवाई जा रही? इस वजह से कि हमारा ताल्लुक हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ भी मजबूत रहे और कुरान पाक के साथ भी मजबूत रहे। तो क्या हमारा ताल्लुक मजबूत है? नहीं है। कितने मुआमलात में अगर आपको हुजूर की हदीस सुना दी जाए, हमें हुजूर की हदीस सुना दी जाए, तो हम उस हदीस के ऊपर अमल नहीं करते हैं। हम क्या करते? नहीं, हम अपनी सकाफत पे चलेंगे, हम अपने कल्चर पे चलेंगे, हमारे यहाँ ये रस्म है, ये तुम्हारी मौलवियों की बातें हैं। काफिर लोग कहते थे ये पहले लोगों की कहानियां हैं, और हमने उसी जुमले को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? ये मौलवियों की बातें हैं। वो पहले लोगों की कहानियां कह के इनकार कर रहे थे, हम मौलवियों की बातें कह कर कुरान का अमली इनकार करते हैं। अमली कौली तौर पे तो हम इकरार करते हैं कि कुरान के ऊपर ईमान रखते हैं, लेकिन जहां कुरान की बात, जहां पे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात हमारी ख्वाहिशात के खिलाफ आती है, हमारे कल्चर के खिलाफ आती है, हमारी रस्मों के खिलाफ आती है, हम आंखें छुपा कर चुरा कर वहां अपनी कल्चर की तरफ चले जाते हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन को छोड़ देते हैं। शादियों की रस्में आप देख लें, घर के अंदर, घर की चार दीवारी में अपना माहौल देख लें, कितना हम घर की चार दीवारी में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन के ऊपर अमल करते हैं। अल्लाह तो हम इसलिए बयान करवा रहा था सूरह कहफ में कि हर टाइम तुम्हारी नज़रों के सामने जो आइडियल शख्सियत है वो हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक होनी चाहिए थी, और हमने हर एक ने अपने अपने आइडियल बना। अब तो हमने अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखना भी छोड़ दिए। अफसोस की बात है, फलां अदाकार के नाम पे, फलां एक्टर के नाम पे हमने नाम, अब तो पता नहीं ऐसे ऐसे नाम आ गए जो कभी जिसका माना तक नहीं है। पहले ऐसा दौर होता था कोई भी नाम मोहम्मद से खाली नहीं होता था, मोहम्मद के बाद कोई ना कोई अगला नाम लिखवाते थे। इसके बाद है सूरह सबा। सूरह सबा में क्या है? मैं आयत का तर्जुमा करता हूँ, आपको ज़ाहिरी तौर पे लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारा को जो ज़मीनों में है, आसमानों में है, वो उसकी मलकियत में, इसके ऊपर हम्द हो रही है। बज़ाहिरन तो आपको ये लगा जब आपने कुरान के माने पे गौर किया कि गौर तो करें इसके ऊपर हम्द अल्लाह क्यों करवा रहा है, मकसद क्या है सूरह सबा में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करवाने की। जब हमने कहा ना कि सारी चीज़ें अल्लाह के लिए हैं, तो मकसद ये नहीं था कि इसके ऊपर सिर्फ हम्द करवाई जाए, मकसद इसके ऊपर हम्द करवाई जा रही थी कि या अल्लाह तेरी हम्द बयान कर रहे हैं, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तेरे लिए हैं। जब हमने एतराफ़ कर लिया तो हम इस बात के ऊपर हो रही थी कि या अल्लाह तूने हमें गरूर, तकब्बुर और अनानियत से महफूज रखा। जब सारी चीज़ें ही अल्लाह के लिए हैं, हम तो छोटी छोटी ज़मीन के थोड़े थोड़े टुकड़ों के लिए हैं, थोड़ी थोड़ी जगह के लिए हमने अपने माँ बाप को कत्ल करना शुरू कर दिया। लायाज़ुबिल्लाह, हमारे मुआशरे के अंदर क्या भाई भाई का दुश्मन बन गया, गरीबों के हुकूक और जायदाद के ऊपर हमने कब्जा किया हुआ है। क्या हमें हम अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए करवाई जा रही थी कि आप सिर्फ एतराफ़ करो, गुजर जाओ, अमल में नजर ही ना हो, बल्कि जब हमने कह दिया ये सारा कुछ अल्लाह के लिए है, तो इसका मतलब है हर किस्म के गुरूर, तकब्बुर, अनानियत से अपने आप को दूर कर ले, आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर बन जा। कोई भी तुझे देखे तेरे चेहरे से उसको ऐसा लगे कि बड़ा नरम चेहरा है, बड़ा नरम गुफ्तगू करने, नरम मुआमला करने वाला, और हमारे चेहरों पे तलखियाँ। ये तो आयत, ये सूरत जो है इस बात पे हम्द करवा रही थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर बनाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तेरी मलकियत, अगर कोई चली जाए, कोई आ जाए,
हम इसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को कत्ल नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने क्या किया, सारा कुछ छोड़ के थोड़ी थोड़ी बातों पे दूसरों से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, नाराजगियां शुरू हो गई। साला साल हम एक दूसरे के सामने भाई भाइयों के दरमियान दीवारें बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह से पहली सूरत का आगाज करवाने का मकसद यह था कि कुरान की हर सूरत को देखो कि कौन कौन सी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही है, उसका मकसद क्या है। अगली आखिरी सूरत 5वीं सूरह फातिर है। सूरह फातिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया, तख्लीक किया, और उसने उस ज़मीन व आसमान के अंदर अपने रसूल मुकर्रर किए जो निगहबानी करते हैं, फरिश्ते मुकर्रर किए जो लिखते हैं नामा या अमाल को। यहाँ पे आपने बज़ाहिरन क्या कहा कि रसूलों के ऊपर तारीफ़ कर रहे हैं, फरिश्तों के ऊपर, अल्लाह की ज़मीन व आसमान के तख्लीक के ऊपर। इसका हकीकत में पस मंज़र क्या है, किसके ऊपर हमद की जा रही है? इस बात के ऊपर जब हमने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे नामा या अमाल के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं और वो भी हर शय से वाकिफ़ है, कायनात का कोई भी ज़रा अल्लाह के इल्म से पोशीदा नहीं है, तो सूरह फातिर में इस बात के ऊपर हमद हो रही है कि अल्लाह ताला ने हमें मुराक़बा और मुहासबा जैसी नेमत अता फरमाई है कि हर टाइम हमारे ज़हन में ये रहे कि कोई भी बुरा काम अगर हो गया तो अल्लाह हमें देख रहा है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज हम डरते हैं बुरा काम करने के लिए, आज हम बेईमानी और धोखाधड़ी से दूर रहने के लिए या धोखाधड़ी किसी को देने के लिए, फरेब किसी के साथ करने के लिए हम अल्लाह से डरते नहीं डरते। तो सूरह फातिर में तो हमद इसलिए करवाई जा रही थी कि मुराकबा जो है, मुराकबा और मुहासबा, इसके ऊपर हमद कर रहे हैं कि या अल्लाह तूने हमें मुराकबा और मुहासबा अता फरमाया है कि हर काम से तू वाकिफ। जब अल्लाह हर काम से वाकिफ है, मुझे आप बताएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला कोई गलत काम कर सकते? जब भी वो गलत काम करने का सोचेगा ना, फौरन ख्याल आएगा ना। सूरह फातिर में हमने अल्लाह की हमद इस बात पे की थी कि अल्लाह हमें देखने वाला है और हमारा हिसाब करने वाला है। ये सारा कुछ सूरह, ये पूरी सूरतें, पांचों की पांचों सूरतें जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या तो हमने सारी नेमतों के ऊपर कही, दुरुस्तगी अकायद के ऊपर कही अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर नेमत मुस्तफ़ा करीम और नेमत कुरान करीम के ऊपर कही, या फिर क्या है आजिज़ी और इनकिसारी जैसी नेमत जो अल्लाह ने अपने मखलूक को अता की उसके ऊपर की, या फिर मुराकबा और मुहासबा जैसी नेमत के ऊपर हम अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अब हमारे अंदर नहीं हैं। जब नहीं है तो हम किस मुंह से अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की हमद बयान करने में सच्चे हैं? अल्लाह की बारगाह से क्या जवाब आता होगा कि क्या तेरे अकीदे दुरुस्त हैं? क्या तूने नेमत मुस्तफ़ा करीम की कदर की, कुरान करीम की कदर की? क्या तेरे अंदर आजी और इनकिसारी है? क्या तेरे अंदर मुराकबा और मुहासबा जैसी कैफियत हैं? जब हम अपने आप को जवाब देने में ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर ये कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह की बारगाह से क्या जवाब आता होगा कि किस मुंह से कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली सूरत का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया। कुरान पाक की 5 सूरतों का आगाज़ जो हमने बयान किया है अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है, और इसकी हिकमत ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है रब्बे कायनात हम सब को कुरान करीम सही समझने, समझाने और उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।